ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रिप्टो एनालिसिस। So cryptography is the science and art of creating secret code. Cryptography क्या हेल्प करता है हमको? To secure a message. मैसेज को सिक्योर करना है, तो how to secure a message and what are the technique we can use to secure a message, that defined by cryptography. Whereas cryptanalysis क्या define करता है? It defines the science and art for breaking those codes. कैसे उसको हम ब्रेक कर सकते हैं? So cryptanalysis defined that how means the security means it assure that whatever cryptographic algorithm you are using for securing the code, it is secure or not. Means the algorithm which we are using, it is providing security for to that data or not. Means cryptanalysis confirm the your security goals. तो कोई भी चीज सिक्योर है या नहीं वो डिपेंड करेगा कि उसको कितना वल्नरेबल है। अगर कोई चीज हम बोल रहे हैं सिक्योर है, अगर हम बोल रहे हैं कि लिंक का लॉक है वो बहुत अच्छा है, तो लॉक अगर हम बोल रहे हैं कि अच्छा है, इसका मतलब क्या? उसको तोड़ना आसान नहीं है या उसको किसी भी चाबी से खोलना आसान नहीं है। तो कोई भी चीज का सिक्योरिटी किस पे डिपेंड करता है कि वो उसको अगर हम जैसे आप क्या पढ़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बोलते हैं कि अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या है कि अगर हम उसको 100 टाइम्स रन कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर रहा है, वो आउटपुट सही दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो सॉफ्टवेयर अच्छा है। सिमिलरली मीन्स क्या हुआ, आपके टेस्ट पे डिपेंड कर रहा है कि वो सॉफ्टवेयर अच्छा है कि नहीं है। अगर आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, आपने टेस्ट केस बहुत अच्छे बनाए हैं, तो मतलब अगर उस टेस्ट केस पे आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल रन कर रहा है तो मतलब आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। सिमिलरली अगर कोई सिस्टम हम बोल रहे हैं बहुत सिक्योर है, सिक्योर है इसका मतलब क्या कि हम उस पर अटैक करके चेक करते हैं कि क्या वो सब अटैक करने से हमारा सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, नहीं वो सब हम अटैक करने से हमारा कोई डेटा तो लीक नहीं कर रहा है। तो क्रिप्टोनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी सिक्योरिटी गोल को अचीव करने के लिए ये जरूरी है कि आप उस पर कैसा कैसा कौन कौन सा सिक्योरिटी अटैक उस पर कर रहे हैं और कौन कौन सा सिक्योरिटी अटैक पे वो काम कर रहा है, मीन्स उसमें वो डेटा आपका लीक नहीं कर रहा है। सो क्रिप्टोग्राफी आपको बताता है कि डेटा को कैसे सिक्योर करना है और क्रिप्ट एनालिसिस बताता है कि डेटा को कैसे सिक्योरिटी को कैसे ब्रेक करना है। क्लियर है? तो क्रिप्टो एनालिसिस, द स्टडी ऑफ क्रिप्टो एनालिसिस हेल्प अस टू क्रिएट बेटर सिक्योरिटी कोड। तो अगर आपको पता है कि ये लॉक जो है ये लिंक का लॉक है कि इस मान लो जैसे उसका भी एक ऐड आता है ना कि हार्डन्ड वो स्टील से बना रहता है, तो हम उसके लिए लोकल अगर हम उसको सिंपल एक हथौड़ी मारे तो वो टूट जाए, मतलब उसका स्टील अच्छा नहीं है तो लॉक अच्छा नहीं है। तो आप उससे क्या आइडिया आपको मिला कि अगर हम इसके स्टील को और हम मजबूत करें या और बेटर क्वालिटी का स्टील अगर हम यूज करेंगे तो ये नहीं टूटेगा। तो उससे क्या आपको आइडिया मिला कि कैसे उसको लॉक को हमको मजबूत करना है। सिमिलरली अगर आपको पता है कि इस टाइप के अटैक पे आपका सिक्योरिटी गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, तो उस सिक्योरिटी गोल को अचीव करने के लिए और क्या एल्गोरिथम किया जाए और क्या नया एल्गोरिथम यूज किया जाए जिससे कि आपका क्या होगा, सिक्योरिटी गोल अचीव होगा। लेकिन आप क्या किए, आप अपना क्या किए, क्रिएट बेटर सिक्योरिटी गोल। इससे आपको आइडिया मिलता है कि कहाँ कहाँ उस अटैक को, किस टाइप का अटैक आपके सिक्योरिटी पे पॉसिबल है और इससे कि आप उसको और बेटर बना सकते हो उस अटैक को, कि वो उस क्रिप्टोग्राफी को, ताकि उसको कोई ब्रेक ना कर पाए। तो क्लियर है? तो कोई भी चीज जैसे ये भी इम्पोर्टेंट है क्रिप्टोनालिसिस कि थ्रू विच वी आर एबल टू क्रिएट बेटर सीक्रेट कोड्स। So cryptanalysis attacks are divided into 4 types. First one is ciphertext only attack. Second one is non-plain text only attack. Third one is Trojan plain text attack. And fourth one is Trojan ciphertext attack. तो क्लियर है कि डेफिनेशन की क्या होता है क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोनालिसिस? ओके,
So first one is ciphertext only attack. Ciphertext only attack is in which attacker has access only some ciphertext and try to find the corresponding key and plain text. तो समझ में आया क्या है ये? साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में क्या होता है, जो भी अटैकर होता है उसको सम पीस ऑफ साइफर टेक्स्ट पता होता है और उस साइफर टेक्स्ट से वो ट्राई करता है फाइंड आउट करने का कि उस साइफर टेक्स्ट का की क्या है, और उस की के थ्रू वो अगर की उसको मालूम चल गया तो क्या होगा, वो इजीली प्लेन टेक्स्ट पता कर लेगा, होता है। तो हम सिमेट्रिक एल्गोरिथम, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जब स्टार्ट हुआ था तो हम उसमें डिस्कस किए थे कि पब्लिकली आप एल्गोरिथम और साइफर टेक्स्ट आपका क्या एल्गोरिथम आपका पब्लिकली नोन होता है कि आप कौन सा एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम आप यूज कर रहे हो। सो अटैकर को, और सिंस हमारा कम्युनिकेशन चैनल सिक्योर नहीं है तो आप जो भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू सेंडर टू रिसीवर डेटा सेंड कर रहे हो वो भी अटैकर को पता होता है। तो सेंडर टू अटैकर डेटा किस टाइप का डेटा हम सेंड करते हैं, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट? हेलो, यस सर। कौन से टाइप का डेटा हम सेंड करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन चैनल, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट? प्लेन टेक्स्ट। plain text. We are sending data through communication channel, plain text or cipher text? साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट सेंड करते तो साइफर टेक्स्ट होते हैं और साइफर टेक्स्ट सेंड होते कम्युनिकेशन चैनल में कैसा डेटा होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है या साइफर टेक्स्ट होता है? Cipher text. तो अभी कुछ लोगों को डाउट है प्लेन टेक्स्ट होता है। प्लेन टेक्स्ट में हम क्यों सेंड करते हैं, ताकि उस डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखा जा सके, यही हमारा मोटो होता है ना। यस सर। तो अटैकर, तो हम जो कम्युनिकेशन चैनल में डेटा जो सेंड करते हैं वो साइफर टेक्स्ट होता है, क्योंकि डेटा को हम पहले एन्क्रिप्ट करते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल सेंड करते हैं और रिसीवर उसको डेटा को रिसीव करता है, उसको डिक्रिप्ट करता है और प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो इन क्रिप्टोनालिसिस टाइप ऑफ साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, अटैकर को क्या पता होता है, साइफर टेक्स्ट पता होता है, क्योंकि साइफर टेक्स्ट सभी को पता होता है। कम्युनिकेशन चैनल ही सिक्योर नहीं है तो साइफर टेक्स्ट को पता होता है। सिंस आपका एल्गोरिथम भी पब्लिकली नोन है, आप कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, है ना। तो अटैकर क्या करेगा, अटैकर को क्या पता करना है, की पता करना है कि उसका की क्या होगा। अगर की पता कर लिया तो पता कर लेगा कि हाँ ये साइफर टेक्स्ट है और ये की है, तो उसको डिक्रिप्शन कर लेगा, क्योंकि एन्क्रिप्शन के जस्ट अपोजिट होता है डिक्रिप्शन, ठीक है। तो साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में अटैकर को क्या पता होता है, ओनली सम साइफर टेक्स्ट। तो ये डायग्राम है आपका, एलिस इज द सेंडर, ओके, बॉब इज द रिसीवर and Alice sending some plain text and now is converting the plain text into ciphertext and ciphertext passing to the communication channel. Okay, Eve is the attacker which intercept the message to ciphertext और उसको एनालाइज कर रहा है, एनालाइज करेगा यूजिंग द सम कुछ वो हिट एंड ट्रायल मेथड जो भी करेगा उसको एनालाइज करेगा और ट्राई टू फाइंड आउट करेगा क्या, की, और थ्रू की वो ट्राई फाइंड आउट करेगा क्या, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है। अटैकर को क्या पता, ओनली साइफर टेक्स्ट पता है, और दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल अटैक, एन अटैकर नीड ओनली द साइफर टेक्स्ट। तो ये मोस्ट प्रोबेबल अटैक है क्योंकि इसमें आपको कुछ भी, मतलब आपको सारा कुछ थ्रू नेटवर्क अवेलेबल है, इसमें ज्यादा अटैकर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन चैनल है उस कम्युनिकेशन चैनल में साइफर टेक्स्ट आपका इनसिक्योर है, उस कम्युनिकेशन चैनल से कोई भी उस साइफर टेक्स्ट को एक्सेस कर सकता है। तो उस साइफर टेक्स्ट को एक्सेस करने के बाद वो क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा कि इसका क्या पॉसिबल की होगा और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज द साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक। नेक्स्ट वन इज नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक। नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक में क्या होता है, एन अटैकर हैज एक्सेस टू सम प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर।
In last case, attacker has access only to some ciphertext. इस केस में क्या है, some plain text और ciphertext दोनों उसको एक्सेस कर सकता है. In addition to the intercepted ciphertext that she want to break. The plaintext ciphertext pair have been collected earlier. The attacker is easier to implement because the attacker has more information to use the analysis. तो ये क्या होता है, इसका एग्जांपल कंसीडर करो कि मान लो कि आप मैसेज सेंड कर रहे हो किसी दोस्त को, तो आपने वो मैसेज सेंड किया कम्युनिकेशन चैनल में, तो वो मैसेज क्या था, साइफर टेक्स्ट था. आपने कुछ दिन बाद वो क्या किया, उसका प्लेन टेक्स्ट मैसेज भी रिलीज कर दिया कि मैंने ये मैसेज सेंड किया था. समझ में आ रहा है? तो अटैकर ने क्या किया, अटैकर पहले जो आपका साइफर टेक्स्ट था उसको स्टोर करके रख लिया, और कंसीडर करो आपने 1 महीने बाद 10 दिन बाद उसका प्लेन टेक्स्ट भी रिलीज कर दिया कि एक्चुअल मैंने मैसेज ये सेंड किया. तो अब अटैकर के पास क्या है, पहले साइफर टेक्स्ट था, अब उसके पास प्लेन टेक्स्ट हो गया. अब अटैकर को एल्गोरिथम भी पहले से पता है कि जो पब्लिकली नोन रहता है कौन सा एल्गोरिथम आप यूज कर रहे हो. अटैकर के पास साइफर टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है और एल्गोरिथम है. अब अटैकर सोचेगा कि ये साइफर टेक्स्ट का प्लेन टेक्स्ट ये है या ये प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट ये है, तो उससे ट्राई फाइंड आउट करेगा कि उसका की क्या होगा. ठीक है. अब अटैकर क्या कंसीडर करेगा, उसने की पता कर लिया कंसीडर, और उसके बाद कंसीडर करो कि सेंडर और रिसीवर सेम की यूज करके फर्दर कम्युनिकेशन कर रहा है. ओके, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि सेम की यूज कर रहा है फर्दर कम्युनिकेशन के लिए. तो अब अटैकर कोई मैसेज बॉब को भेजेगा, तो बॉब को क्या लगेगा, ये मैसेज कौन भेज रहा है, हेलो, एलिस भेज रहा है. सो दिस इज द नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक. कि इसमें क्या होता है, इसमें अटैकर के पास प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट दोनों का इंफॉर्मेशन होता है. एक एग्जांपल होता है कैसे होता है, और उसके थ्रू और उसको फाइंड आउट करना है. तो ये कौन सा इजी है, चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक इजी है या नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक इजी है, कौन सा अटैक में की फाइंड आउट करना इजी है, विच वन इज इजी है? नॉन प्लेन टेक्स्ट. नॉन प्लेन टेक्स्ट, क्योंकि इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है. दैट्स व्हाई लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है, दिस अटैक इज इजियर टू इंप्लीमेंट बिकॉज़ अटैकर हैज मोर इंफॉर्मेशन टू यूज फॉर एनालिसिस. क्लियर? यही डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है. एलिस सेंड कर रहा है साइफर टेक्स्ट. ओके, उसके बाद ये क्या हुआ, चैनल में गया, चैनल में साइफर टेक्स्ट को लिया, ठीक है, उसको एनालाइज किया. वो प्रीवियस पेयर उसका रिलीज हो गया था, उसने क्या मैसेज सेंड किया था, और उसको यूज करके वो फर्दर क्या कर रहा है, उसको ट्राई फाइंड आउट कर रहा है कि क्या था. उससे रिप्लेइंग भी पॉसिबल है, मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है. जितना भी आपने अटैक पढ़ा था वो सारा इसमें पॉसिबल है, वो कर सकता है. तो इसके सिक्योरिटी क्या है, अगर हम इस टाइप के अटैक से हम अपने सिस्टम को बचाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा. हेलो, सेम की से नहीं फिर से भेजना होगा. इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपना की एक रेगुलर इंटरवल पे क्या करें, चेंज करते रहें, जिससे कि नेक्स्ट जब मैसेज आएगा तो आपका वो पता चल जाएगा कि ये मैसेज एक्चुअल एलिस ने सेंड नहीं किया था, कोई और पर्सन सेंड कर रहा है. क्लियर? इसको ओवरकम करने के लिए तो ये प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अभी जो हमारा की होता है वो हर कम्युनिकेशन के साथ चेंज होता रहता है. एक सेशन की होता है, आगे पढ़ेंगे सेशन की क्या होता है, तो हर एक सेशन के लिए डिफरेंट की होता है. ओके, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक समझ में आ गया, साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक समझ में आ गया. नेक्स्ट वन इज चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक. इट इज सिमिलर टू नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक. It is similar to non-plain text attacks, but the plain text cipher text pair have been chosen by the attacker. But the plain text cipher text pair have been chosen by the attacker. Similar to the non-plain text attack. तो इसमें भी आपके पास cipher text और plain text pair रहेगा, लेकिन इसमें जो plain text pair है, cipher text pair है, वो chosen by the किसके, कौन चूज करेगा, attacker चूज करेगा. तो ये पॉसिबल कब है,
कि मान लो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ओके, और आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो आप। और तो आप क्या कर सकते हो, आप मान लो कि आप उस सिस्टम उस पे अटैक या कुछ अटैकिंग का प्लान बना रहे हो, डेटा लीक करने का प्लान बना रहे हो, तो आप उसके सिस्टम जो कि आपको ऑथराइज नहीं है, आप उस सिस्टम का डेटा कुछ पर्सनल मतलब जाके उसका एक्सेस कर दिए, मतलब उस सिस्टम को जाके एक्सेस कर दिए। तो उस सिस्टम में क्या प्लेन टेक्स्ट था और एक्चुअल आपके पास साइफर टेक्स्ट है, तो आप उस सिस्टम को जब एक्सेस कर रहे हो तो क्या होगा, तो आपके पास कुछ ट्रोजन प्लेन टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। कुछ प्लेन टेक्स्ट आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो कि इस प्लेन टेक्स्ट का एक्चुअल साइफर टेक्स्ट तो आपके पास है क्योंकि वो कम्युनिकेशन चैनल में है, और आप वहां से जाके प्लेन टेक्स्ट को चूज कर सकते हो। कंसिडर करो कि आप एक दोस्त के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, और एक और आपका दोस्त है जो कि वो समझो कि अटैकर है, वो आपका मोबाइल या कंप्यूटर आपका यूज कर रहा है, तो पर वो जो भी आप मैसेज सेंड कर रहे थे तो उसको प्लेन टेक्स्ट पता चल जाएगा कि क्या मैसेज आप सेंड किए थे। और सिंस कम्युनिकेशन चैनल में साइफर टेक्स्ट है तो उसको यूज करके वो ट्राई करेगा कि उसका की क्या होगा, और आगे का कम्युनिकेशन आपसे जान सकता है कि आप एक्चुअल मैसेज क्या सेंड कर रहे हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे देन ईव हैज एक्सेस टू द सेंडर कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखो एलिस क्या कर रहा है, एलिस के सिस्टम को यूज कर रहा है और उससे ट्राई कर रहा है फाइंड आउट करने का कि प्लेन टेक्स्ट क्या है और साइफर टेक्स्ट क्या है, और उसको यूज करके एनालाइज कर रहा है कि इस साइफर टेक्स्ट का प्लेन टेक्स्ट क्या होगा। समझ में आया? सर इसको एक बार फिर से समझा दीजिए। यहाँ पे हम क्या एग्जांपल लिए, दिस इज द सेम सिमिलर टू नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, बट द प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर हैव बीन चोजन बाय द अटैकर। तो अटैकर कैसे चूज करेगा प्लेन टेक्स्ट को, तो कंसीडर करो कि आप किसी दोस्त का लैपटॉप जाके यूज कर लिए, ठीक है, वो दोस्त किसी और दोस्त से बात कर रहा था, तो आप कम्युनिकेशन चैनल से साइफर टेक्स्ट तो आप एक्सेस कर सकते हो। आप किसी का पर्सनल सिस्टम जाके यूज कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा उसके सिस्टम में क्या क्या है, क्या क्या मैसेज सेंड किया था, ये पता चल जाएगा। तो अब आपके पास उस सिस्टम को जब एक्सेस किए तो आपके पास प्लेन टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट पता चल गया ये इसका प्लेन टेक्स्ट क्या है, क्या क्या मैसेज सेंड हुआ है। सिंस आपके पास साइफर टेक्स्ट है, अब उस प्लेन टेक्स्ट से आप कोशिश करोगे कि उस एक्चुअल साइफर टेक्स्ट क्या था वो जिसने वो सेंड किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ईव क्या कर रहा है, ईव एलिस के कंप्यूटर को यूज कर रहा है, ओके, ईव एलिस के कंप्यूटर को यूज किया और क्या क्या प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर है वहां पे उसको ट्रेस कर लिया कि क्या क्या है पॉसिबल। अब उस प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर से जब नेक्स्ट कम्युनिकेशन वो कर रहा है, साइफर टेक्स्ट जो भी सेंड कर रहा है उसको एनालाइज कर रहा है कि इसका प्लेन टेक्स्ट क्या हो सकता है। तो दिस इज ट्रोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। ओके, यस सर। दिस टाइप ऑफ अटैक इज ईजियर टू इम्प्लीमेंट। आपके पास ऐसा एक्सेस है तो ये बहुत इजी है इम्प्लीमेंट, लेकिन इट इज मच लेस लाइकली टू अटैक। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। कोई भी आपका पर्सनल सिस्टम यूज कर ले ऐसा बहुत कम होता है। आपका पर्सनल कोई मोबाइल यूज करे वो बहुत ही कम होता है। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई गेन कर लिया है तो ये इसको दैट इज मोर इजियर देन द नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक। क्लियर? यस सर। Next one is Trojan ciphertext attack. So it is similar to the Trojan plaintext attack. लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे इस केस में ईव क्या किया, एलिस के सिस्टम को हैक कर लिया और उसको एक्सेस कर लिया। इस केस में क्या होगा, ट्रोजन साइफरटेक्स्ट अटैक में ईव क्या करेगा, वो आपके सिस्टम को हैक कर लेगा और उसके थ्रू उसको एनालाइज करेगा साइफरटेक्स्ट। ओके, ये भी इजी है इम्प्लीमेंट करना, लेकिन ऐसा पॉसिबल होना कि आप किसी रिसीवर के सिस्टम को हैक कर लो तो या पर्सनली जाके यूज करो, ऐसा पॉसिबिलिटी कम होता है, हैपन नहीं है। इट इज आल्सो इजियर टू इम्प्लीमेंट बट